मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक प्लेन MH370 कोलालमपुर से टेक ऑफ तो हुआ, लेकिन वो अपनी डेस्टिनेशन बीजिंग तक नहीं पहुंचा और आज तक किसी को भी ये नहीं पता कि आखिर वो प्लेन गया कहाँ। लेकिन 8 सालों बाद एक हिंट मिली है कि ये जहाज़ आखिर कहाँ है। गाइस, फ्लाइट MH370 को कोलालमपुर से टेक ऑफ करके चाइना के कैपिटल बीजिंग तक पहुंचना था। इस फ्लाइट में 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू और 227 पैसेंजर थे। दोनों ही पायलट्स बहुत ही एक्सपीरियंस थे, जिनमें से 53 ईयर ओल्ड जहरी अहमद शाह थे और जिनको 33 ईयर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, और फारिक अब्दुल हमीद थे जो 27 ईयर ओल्ड को पायलट थे और 7 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस था इन्हें। ये प्लेन एक बोइंग 777 प्लेन था, जिसमें ना ही किसी तरह की प्रॉब्लम थी, ना ही पास में ये किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल फॉल्ट का शिकार हुआ था। इस फ्लाइट का टोटल टाइम 5 आवर्स 34 मिनट्स था, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल डाला गया, जिससे ये प्लेन 7 आवर्स 41 मिनट्स तक फ्लाई कर सके। ऐसा करना एयरलाइंस की एक रूटीन एक्टिविटी होती है, ताकि अगर इमरजेंसी में या बैड अदर कंडीशन में प्लेन को डाइवर्ट करना पड़े तो उसके बाद एक्स्ट्रा फ्यूल हो। तो गाइस, पहले आप सुन लीजिए ग्राउंड कन्वर्सेशन MH370 की एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ। Malaysian 370 standby and Malaysian 6 is cleared to Frankfurt via Agosa Alpha departure 6000 feet squawk 2106. Malaysian 370 request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. Malaysian 370 is cleared to Beijing via Pibos Alpha departure 6000 feet squawk 2157. तो गाइस, 8 मार्च 2014 को रात के 12:42 पे प्लेन ने टेक ऑफ किया। कैप्टन जहरी टेक ऑफ से पहले और उसके बाद दोनों ही टाइम मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ कांटेक्ट में थे। टेक ऑफ के ठीक 20 मिनट बाद जहाज़ में लगे ट्रांसपॉन्डर ने अपनी लोकेशन मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजी। ये ट्रांसपॉन्डर की एक ऑटोमेटिक फंक्शन होती है कि ये रेडार को अपनी GPS लोकेशन सेंड करता है। लेकिन अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इसके 10 मिनट बाद यानी 1:19 पर जब फ्लाइट MH370 मलेशियन एयर जुरिसडिक्शन से निकलकर वियतनामीज एयर जुरिसडिक्शन में एंटर हुई, तो कोलालमपुर के कंट्रोल टावर ने आखिरी बार कैप्टन जहरी से कांटेक्ट किया और ये शब्द बोले, Malaysian 370, Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. ये मैसेज MH370 से रिसीव होने वाली आखिरी मैसेज थी। इस टाइम फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए पूरे 37 मिनट्स हो चुके थे। बट गाइस, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब तक फ्लाइट अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाती, तब तक वो अपने नियरेस्ट बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के कांटेक्ट में रहता है। अभी तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन अपनी आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनट बाद यानी रात के 1:21 पर फ्लाइट MH370 अचानक दोनों ही रेडार से गायब हो गया। ये बात तो कोलालमपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए नॉर्मल थी, क्योंकि उन्हें लगा कि फ्लाइट MH370 अब वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर हो चुकी है। लेकिन जब हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रेडार से गायब होते देखा, तब उन्होंने कैप्टन से कांटेक्ट करने की ट्राई की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगले 18 मिनट तक हो ची मिन्ह एयर ट्रैफिक कंट्रोल MH370 से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जब कैप्टन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, तो हो ची मिन्ह कंट्रोल टावर ने कोलालमपुर को सिचुएशन बताई। अब इस कंडीशन में यूजुअली 1 घंटे के अंदर रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करना होता है, लेकिन कोलालमपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पूरे 4 घंटों बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन को इन्फॉर्म किया। फिर सुबह 6:32 पर उस जगह जहां प्लेन गायब हुआ था, एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसमें 7 कंट्रीज के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट्स ने MH370 को खोजने की ट्राई की। अगले 4 दिन तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन कहीं से भी कोई खबर नहीं मिली। लेकिन 4 दिन बाद एक ऐसी खबर आई जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। खबर ये थी कि 8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MH370 जब रेडार से गायब हुई थी, तो वो सिविलियन रेडार से गायब हुई थी, लेकिन मलेशियन मिलिट्री के एक रेडार पे वो अगले 1 घंटे तक शो होती रही। इसका मतलब ये था कि जब MH370 सिविलियन रेडार से गायब हुआ था, तब उसने बीजिंग के अपोजिट डायरेक्शन में यू टर्न लिया था और वापस मलेशिया की तरफ आने लगा। पूरे 31 मिनट बाद जहाज़ ने मलेशिया के शहर पिनांग को क्रॉस किया और फिर मलाक्का स्ट्रेट की तरफ टर्न किया। आखिरी बार जहां तक मिलिट्री रेडार की रेंज थी, फ्लाइट MH370 को इंडियन ओशन तक डिटेक्ट किया गया और इस समय रात के 2:22 हो रहे थे। इसके बाद फ्लाइट MH370 ना ही सिविलियन रेडार और ना ही मिलिट्री रेडार पर शो हुआ।
अभी तक जो रेस्क्यू टीम्स MH370 को गल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में ढूंढ रहे थे, उन्होंने अब इंडियन ओशन में ढूंढना शुरू कर दिया। अगले कुछ दिनों बाद एक और खबर मिली जिसने पूरी सिचुएशन ही बदल दी। पता ये चला कि प्लेन मिलिट्री रेडार से तो 2:22 पर गायब हुआ था, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसा था जिससे वो कंटिन्यूसली कांटेक्ट में था। ये बोइंग एयरप्लेन्स की एक नॉर्मल बात होती है कि जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी कारण से खराब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। प्लेन ने ऑटोमेटिकली ठीक हर 1 घंटे बाद 35,000 किलोमीटर दूर इनमारसैट सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। इस सैटेलाइट में सेव डेटा से ये पता चला कि मिलिट्री रेडार से गायब होने के बाद मलेशियन एयरक्राफ्ट ने एक और टर्न लिया और अगले 5 घंटे तक इसी डायरेक्शन में इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करता रहा। सुबह के 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MH370 से रिसीव होने वाली आखिरी सिग्नल थी। इसके बाद उसने ना ही किसी और सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की, ना ही वो किसी और रेडार पर शो हुआ। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का ये मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर दूर वेस्ट में इंडियन ओशन में एक स्पॉट है जहां ये जहाज़ हो सकता है। इस स्पॉट पे ही जहाज़ का सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया, यानी कुआलालंपुर से टेक ऑफ करने के बाद इस स्पॉट तक पहुंचने में जहाज़ को पूरे 8 आवर्स लगे और जहाज़ में टोटल फ्यूल भी इतना ही था। चांसेस है कि MH370 फ्यूल ख़त्म होने की वजह से इसी स्पॉट में कहीं क्रैश हो गया। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन से भी MH370 का कोई सुराग नहीं मिला और आज तक किसी को भी नहीं पता कि ये प्लेन आखिर गया कहाँ और इसके पैसेंजर्स के साथ क्या हुआ। कई सालों तक इस स्पॉट में MH370 को ढूंढने की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन आखिरकार 3 सालों बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। इसमें टोटल एक्सपेंस था $160 मिलियन। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू so much. And also give me suggestions on which topic next video must be.